हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लाइमेक्स में। इससे पहले कि जो हमने नरेशन का पार्ट करवाया है, हमने असर्टिव करा दिया, इंट्रोगेटिव करा दिया। इसके बाद हम इम्परेटिव चलेंगे। इम्परेटिव देखिए दो प्रकार के होते हैं। जैसे वर्ब से आरंभ होने वाले, जैसे हम कहते हैं कम हेयर, ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। जैसे लेट से आरंभ होने वाले वाक्य लेटस कम, लेटस गो, ऐसे में इन्हीं पे हम वर्क करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्ब से आरंभ होने वाले वाक्य। वर्ब से आरंभ होने वाला इनके कुछ रूल्स होते हैं, वो हम लिखवा देते हैं, फिर जाके उस पर हम वर्क करते हैं। फिर यानी नरेशन में हम चेंजिंग कैसे होती है उसके बारे में देखते हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से समझा देते हैं। ये सब नहीं बता था। इम्परेटिव दो तरह के होते हैं, एक लेट से स्टार्ट होने वाले, एक वर्ब से। वर्ब वाला हम पहले करा दे रहे हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो आप लिख लीजिए। जैसे पहला जो नियम है, ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भावार्थ के अनुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइज्ड, सजेस्टेड आदि में बदल लेते। यानी सेड टू के स्थान पर जो सेड रहेगा या सेड टू होगा, उसके स्थान पर हम रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंस निकलेगा उसी के आधार पर हम इसे चेंज करते जाएंगे। और कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग करेंगे। जैसे हम असर्टिव हमने सीखा था, असर्टिव हमने ये जाना दैट का प्रयोग कर रहे थे। इंट्रोगेटिव हमने देखा, इंट्रोगेटिव इफ़ या वेदर या WH वर्ड का प्रयोग कर रहे थे, इसमें हम टू का प्रयोग करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच को इन्फिनेटिव में ही रखेंगे, यानी वर्ब से स्टार्ट होने वाला जो है वो वैसे ही रहेगा। बस उसमें उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, सेम उसी तरह लिख लिया जाता है। यानी हमने दो तीन चीज़ें सीखा। इसमें सेट टू को भावार्थ के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भावार्थ के अनुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, सजेस्टेड इसके चेंज कर लेंगे। और कंजक्शन के रूप में दैट के स्थान पे टू का प्रयोग करेंगे और इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। अब हम इसे चेंज करके देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हमने ये रूल्स कुछ देख लिया था, जिससे इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का सेड या सेड टू रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के आधार पे बदलता रहेगा। जैसे इसमें प्लीज़ दिया गया है तो सेड टू का रिक्वेस्टेड हो जाएगा। जब ऑर्डर का सेंस देगा तो वो ऑर्डर्ड हो जाएगा। जब विश यानी अपनी इच्छा कोई जाहिर कर विश्ड हो जाएगा। जब किसी को बधाई देगा कांग्रेचुलेटेड हो जाएगा। ऐसे ही कैसे कैसे चेंज होता जाएगा। और इसमें कंजक्शन के तौर पर टू प्रयोग होगा, उसी बेसिस पे हम वर्क करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, हमने पहले से लिख लिया है ताकि समय की बचत हो जाए। अब इसे हम चेंज करेंगे। जैसे ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी अ ग्लास वाटर, वह मुझसे कहा कृपया मुझे एक गिलास पानी दें। ऐसे में जब ये प्लीज़ है तो जायज़ सी बात, ये रिक्वेस्ट ही कर रहा है। हम लिखेंगे ही सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी, दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। अब प्लीज़ हम नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लीज़ का सेंस ये रिक्वेस्ट दे रहा है। गिव मी जो होता है ये फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पे। हिम जिस केस में होगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव केस ही लिखा जाएगा। ग्लास वाटर, इसे चेंज करेंगे। द प्रिंसिपल सेड टू प्यून, प्रिंसिपल ने चपरासी से कहा रिंग द बेल, घंटी बजाओ। ऐसे में प्रिंसिपल इससे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, इससे ऑर्डर ही करेंगे चपरासी से। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड प्यून टू रिंग द बेल। तीसरा देखेंगे, द जज सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस, जज ने कहा प्रथम गवाह को बुलाओ, पहले गवाह को बुलाओ। हम चेंज करेंगे, जज ने आदेश दिया, द जज ऑर्डर्ड टू, आदेश दिया बुलाने के लिए, प्रथम गवाह को बुलाने के लिए। ऑर्डर टू कॉल द फर्स्ट
विटनेस। चौथा देख लेंगे, कमांडर सेड मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ें। कमांडर ने कहा आगे बढ़ें। कमांडर, ऐसे में रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ये ऑर्डर ही देंगे। कमांडर ऑर्डर्ड टू मार्च फॉरवर्ड। इसमें हमने देखा कंजक्शन के तौर पर टू का प्रयोग किया गया है, जिसे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ फिर से। ये देखिए टू है, ये टू है, ये टू है, ये टू, इन दोनों को जोड़ने के लिए इसमें चेंज में कोई परिवर्तन नहीं होता। इम्परेटिव में रहता तो इम्परेटिव में ही रहेगा, यानी वर्ब से स्टार्ट होगा तो वर्ब से ही स्टार्ट होगा। इसमें सिर्फ चेंज होगा, प्रोनाउन में चेंजिंग होगी, जैसे हमने पहले वाले में किया है, मी का हिम हो गया है, और सब सेम रहता है। बस इसमें इसके सेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेट होगा वो चेंज होता जाएगा। फिर कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं ताकि आसान हो जाए। कुछ और एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे टीचर सेड वर्क हार्ड, अध्यापक ने कहा कठिन परिश्रम करो। माई टीचर ऐसे में एडवाइस कर रहे हैं, एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। माई मदर सेड बिलीव इन गॉड एंड डू बेटर, मेरी माँ ने कहा भगवान में विश्वास रखो और बेहतर करो। एडवाइस कर रही हैं, माई मदर एडवाइज्ड टू बिलीव इन गॉड एंड डू बेटर। इसे राम सेड टू मी, राम ने कहा गुड मॉर्निंग, यानी ये अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, ऐसे में हो जाएगा विश्ड, राम विश्ड मी टू गुड मॉर्निंग। ही सेड टू मी, अब ये देखिए कांग्रेचुलेसन चेंज हो जाएगा कांग्रेचुलेटेड में, ही कांग्रेचुलेटेड मी, बस इतना ही होगा, क्योंकि इसमें और कुछ दिया नहीं गया, ये कांग्रेचुलेटेड मी। और हमने देखा इसमें कुछ चीज़ें फिर से नोटिस कर दे रहे हैं, ये इसके सेंस रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के आधार पर ये चेंजिंग होता गया सब में। इम्परेटिव का पॉजिटिव हमने कराया था, इम्परेटिव के पॉजिटिव में पूरा जो जैसे कम हेयर, गो आउट, ऐसे में पूरा वर्क इनडायरेक्ट में चेंज करके बताया था। इम्परेटिव के कुछ निगेटिव होते हैं, जैसे एक होता है डू नॉट के आधार पे, एक होता है नेवर के आधार पे, उसी पे हम वर्क करेंगे अब। जैसे डू नॉट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन, ऐसे वाक्यों का इसमें हमने रूल्स कुछ लिखवा दिए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत होगा के भावार्थ के अनुसार एडवाइस, सजेस्टेड, ऑर्डर में बदल लेते हैं, और डू नॉट को हटाकर इन्फिनिटिव यानी जो इन्फिनिटिव होगा उससे पहले नॉट का प्रयोग कर लेंगे। और दो तरीके से बनते हैं, एक यदि हम चाहें रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड, यानी फॉरवर्ड का सेंस होता है मना करना, अगर हम फॉरवर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो इन्फिनिटिव से पहले नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड जो होता है वो ऑलरेडी नेगेटिव होता है। एक ही सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया जा सकता है। इसी पे हम कुछ उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। इसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं, जैसे ही सेड टू मी डू नॉट गो आउट। इसे चेंज करेंगे दो तरीके से, एक फॉरवर्ड एक निगेटिव नॉट वाले से। ही ऑर्डर्ड
ऑर्डर्ड का सेंस दे रहा है, ऑर्डर लगाएंगे, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो आउट। फॉरवर्ड पे देख लेते हैं, ही फॉरवर्ड मी टू गो आउट। एक और ले लेते हैं, he said do not abuse anyone, he suggested not to abuse anyone। फॉरवर्ड में देख लेते हैं, ही फॉरबेड टू abuse anyone। एक और ले लेते हैं, he said do not sorry do not run फास्ट, तेज मत दौड़ो। he suggested not to फॉरवर्ड पे देख लेते हैं, he forbade to run fast। इसे हमने कुछ नोटिस इसमें हमने किया, जैसे ये नॉट टू, ये देखिए इन्फिनिटी से पहले टू लग रहा है, उससे पहले निगेटिव नॉट, इन्फिनिटी से पहले टू लग रहा है, इससे पहले नॉट। इसी तरह सब होगा, बस इसमें सेंस के आधार पर चेंज होता जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेवर वाला। अब हम देखेंगे इम्परेटिव का निगेटिव, और इसमें नेवर वाले का डू नॉट वाले पे हमने काम किया है। डू नॉट वाले पे हमने देखा, उसमें इसे इम्परेटिव में दो तरीके से बताया, एक डू नॉट वाले बेस पे, एक नेवर वाले बेस पे। डू नॉट वाले पे जैसे हमने ये देखा था, इन्फिनिटी से पहले टू लग रहा था, टू से पहले नॉट लग रहा था। अब इसमें देखेंगे हम, और उससे दो तरीके से होते हैं, एक फॉरवर्ड बेस पे होता है, यानी नॉट उसमें नहीं करना होता है, तो फॉरवर्ड का यूज जब हम करते हैं तो वो निगेटिव खुद होता है, उसके लिए नॉट का प्रयोग हम अलग से नहीं करते हैं। लेकिन इसमें जो होता है नेवर का जब होगा, इसमें फॉरवर्ड नहीं होगा, सिर्फ नेवर के ही आधार पे लगेगा। देखिए कैसे होता है, कुछ एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे ही सेड टू मी नेवर वेस्ट यूर टाइम। जब से चेंज करेंगे हम, ही, ये एडवाइस सलाह दे रहा है, ही एडवाइज्ड मी नेवर टू वेस्ट, यू जो होगा ये इसके ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा, माई टाइम।
कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। माई मदर सेड टू मी नेवर चीट एनी वन। इसे चेंज करेंगे। माई, ये सलाह के सेंस में है। माई मदर, एडवाइज सजेस्टेड दोनों हो सकता है। एडवाइज्ड मी नेवर टू चीट एनी वन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही सेड टू मी नेवर बिलीव एट स्ट्रेंजर, अजनबियों पर कभी भरोसा मत करो। इसे चेंज करेंगे। ये सजेस्टेड, ही सजेशन सुझाव, ही सजेस्टेड मी नेवर टू बिलीव एट स्ट्रेंजर। इसी के साथ ये समाप्त होता है। अब हम देखेंगे एक रह जा रहा लेट वाला। लेट वाले पे काम करेंगे अब हम। इसी के साथ ये समाप्त करते हैं। थैंक यू।